मित्रों, मौत एक ऐसा सच है जिसे कोई टाल नहीं सकता। इस कड़वे सच का असलियत हम सब की सोच से भी परे हैं। लेकिन हमारे पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उसकी मौत के बाद का सफर आसान हो जाता है, लेकिन जो पापी लोग होते हैं उसके मौत के बाद का सफर बहुत दर्दनाक और डरावना होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब शरीर से आत्मा निकलती है तो कैसा महसूस होता है? वह आखिरी चंद मिनट हमारे शरीर के लिए कितना भारी होता है? इसका जवाब गरुड़ पुराण के एक वर्णित में दिया गया है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ उनसे पूछते हैं, हे भगवान, मैं यह जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और वह आत्मा कितने दिनों में यमलोक पहुंचती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जब किसी जीव की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा से 47 दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद यमलोक पहुंचती है। जब भी किसी की मृत्यु नजदीक होती है तो सबसे पहले उसकी आवाज जाती है और मरने वाले व्यक्ति को कुछ समय के लिए दिव्या दृष्टि मिलती है। तब मनुष्य सारे संसार को एक दृष्टि से देखने लगता है और इस समय उसकी सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। कहा जाता है कि जिस समय आदमी की मृत्यु होती है, बोलने की तो बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह बोल नहीं पाता है और मरते समय उनकी बोलने और सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है और उसी समय उसके शरीर से एक अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है, जिसे यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। कहा जाता है कि जो लोग जीवन भर सिर्फ पैसे कमाने में लगे रहे, कभी दान पुण्य नहीं किया और जिसके मन में हमेशा गंदे विचार रहते हैं, उसकी आत्मा नीचे के रास्ते से निकलते हैं। यमराज उसके गले में पास बांध देते हैं और अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। इस तरह की मृत्यु पापी आत्मा का होती है। और जो लोग दुनिया के मोह माया से फंसे हुए रहते हैं, अपने परिवार के बंधन में बंधे हुए रहते हैं, ऐसे लोगों की जब मृत्यु पास आती है तो वह अपना आत्मा छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए उसकी आत्मा को यमदूत जबरन उसकी आंखों से खींचते हैं, जिसके चलते मरने वाले व्यक्ति की आंखें खुली रह जाती है। साथ ही साथ कान से सुनाई देना भी बंद हो जाता है और वह चाहकर भी किसी से कुछ कह नहीं पाता। मित्रों, गरुड़ पुराण में उस आदमी के मृत्यु के बारे में भी बताया गया है जो आजीवन धर्म के रास्ते पर चलते हैं। ऐसी आदमी की आत्मा नाक या मुंह से निकलती है। वही आपको बता दे कि नाक या मुंह से आत्मा का निकलना शुभ माना गया है। यह उन लोगों के साथ होता है जो हमेशा अपने परिवार के प्रति वफादार हो और हमेशा धर्म की राहों पर चलता हो। कहा गया है कि जब आत्मा शरीर से निकलता है तो आत्मा को पता ही नहीं चलता कि वह शरीर से बाहर निकल गई है। इस तरह व्यवहार करती है जैसे एक व्यक्ति शरीर में रहकर करता है और वह अपने सगे संबंधी को आवाज देती है। जब उसकी आवाज कोई नहीं सुनता तब उसकी आत्मा बेचैन हो जाती है, जिसके चलते वह अपनों से कुछ कहना तो चाहती है, लेकिन उसकी आवाज उस तक सीमित रह जाती है। इतना ही नहीं, आत्मा अपने परिवार को रोता हुआ देख वो भी रोने लगती है और परेशान रहती है और सबसे बताना भी चाहती है कि मैं यही हूं, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं होता और वह बस परेशान होकर अपने बीते हुए जीवन और कर्मों को याद करके परेशान रहती है। उसके बाद यमदूत आकर उसे ले जाते हैं। इतना ही नहीं, मौत के आगे की सफर के बारे में भी गरुड़ पुराण में बताया गया है। सबसे पहले यमदूत आत्मा को 24 घंटे के लिए यमलोक ले जाते हैं। इन 24 घंटे में उनके जीवन में किए गए पुण्य और पाप गिनाए जाते हैं। इसके बाद उसे आत्मा को वहीं छोड़ देते हैं जहां उसने अपने प्राण को त्याग था और अगले 13 दिनों तक वह आत्मा वहीं रहती है। जब 13 दिन बीत जाते हैं तो उस आत्मा को वापस यमलोक ले जाते हैं। यही नहीं, यमलोक के रास्ते में कई तरह की बाधाएं आती है। जो अच्छी आत्मा होता है उनको इन बाधाएं से कोई फर्क नहीं पड़ता है और जो बुरी आत्मा होता है उनको कई तरह की यातनाएं से गुजरना पड़ता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि आदमी की मृत्यु के बाद कम से कम 10 दिन तक पिंडदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि पिंडदान से शोक सम शरीर को शक्ति मिलती है। लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं होती है, उसके बाद शुरू होती है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। और वैतरणी नदी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, आप चाहे तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा।